हाय एवरीवन, मैं दर्शना सांगवान आज आप सभी के सामने एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम, एक सीरियस टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। और ये प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट्स की जो स्टडी में थोड़ा वीक हैं। और इस यही वीकनेस उनके होपलेसनेस का रीजन बन जाती है, उनके मोरल के गिरने का रीजन बन जाती है। और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे तो स्टडी को क्विट ही कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? सपोज अ चाइल्ड इज वीक इन स्टडीज और कहीं ना कहीं द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स, इज नॉट गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट से भी उसको सुनने को मिल रहा है ये कुछ नहीं लर्न नहीं करता, इसको तो लर्न होता ही नहीं है। उधर से पीटीएम पे जाते हैं टीचर्स के पास, तो पीटीएम पे जो टीचर्स का फीडबैक होता है उस बच्चे के लिए वो भी यही रहता है कि पेरेंट्स जब जाता है, सपोज या फादर गए हैं या मदर गए हैं या दोनों गए हैं पेरेंट, तो पेरेंट को भी वहां से जब नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि मैम इसके तो टेस्ट में कुछ भी मार्क्स नहीं आते, या ये पढ़ता ही नहीं है, या इसको तो ध्यान ही नहीं है स्टडी में, सपोज ये अटेंटिव ही नहीं है क्लास में, बच्चा भी साथ में है। तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द पीटीएम, पेरेंट क्या करता है बच्चे से रीजन पूछने की बजाय दैट यू आर व्हाई यू आर गेटिंग लो मार्क्स, लेस मार्क्स इन योर एग्जाम्स, इन योर टेस्ट। तो जो फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक था वहां पर टीचर का, मे बी टीचर इज राइट एट हर प्लेस और हिज प्लेस। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ टीचर गलत है या यहाँ पर पेरेंट गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने माइंडसेट को बच्चे की सपोर्ट में थोड़ा सा लेकर चलिए। मेरा सजेशन रहेगा पेरेंट और टीचर्स के लिए कि पेरेंट घर जाकर बच्चे से रीजन पूछने की बजाय कि व्हाई यू आर गेटिंग लेस मार्क्स इन योर टेस्ट, इन योर एग्जाम, एंड व्हाई यू आर लॉसिंग योर इंटरेस्ट इन योर स्टडी, रीजन पूछने की बजाय डांटना, उसको नेगेटिव कमेंट करना बच्चे पर, ठीक है इसको घर के कामों में लगा दो, ये तो अब पढ़ेगा तो है नहीं। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं बच्चे के लिए स्टडी का एक जो फोबिया है वो उसके माइंड में क्रिएट कर देती है। और ये फोबिया उसका यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, डांट से, पेरेंट की या टीचर की डांट से जो फोबिया बच्चे का स्टार्ट हुआ, और बच्चा यहाँ से इंटरेस्ट अपना खो बैठता है स्कूल जाने में। स्कूल जाना कम हो जाता है बच्चे का, कहीं ना कहीं झूठ बोलना, कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस तैयार करना, कहीं कभी टीचर्स को एक्सक्यूज देना, कभी पेरेंट को एक्सक्यूज देना, कभी बीमारी का बहाना बनाना, तो ये एक्सक्यूजेस बनने बच्चे के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अब बारी आती है एग्जाम की। अब बच्चे के अंदर तो स्टडी फोबिया ऑलरेडी हो चुका है, अब जब एग्जाम की टर्न आती है तो एक तो उसका माइंडसेट ऑलरेडी हो चुका है कि मुझे तो लर्न होता ही नहीं है, सपोज ही इज ट्राइंग टू लर्न, लेकिन उसका माइंड उसको कहीं ना कहीं कमांड दे देता है कि वो तो लर्न कर ही नहीं सकता। उसके पेरेंट भी बोल रहे हैं, टीचर भी यही चीज बोल रहे हैं, लर्न तो उसको होता ही नहीं है, ही इज वीक इन स्टडीज। तो उसने भी अपना माइंडसेट यही बना लिया कि ही इज वीक इन स्टडीज। एंड व्हेन ही गोज टू टेक एग्जाम, फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, जब बच्चा वहां पर जाता है तो सपोज आसपास जो उसके बच्चे बैठे हुए हैं उनसे एक दो क्वेश्चन पूछा या एमसीक्यूज उसने कंफर्म कर लिए बच्चों से, और जब रिजल्ट आता है तो कुछ एग्जाम्स में वो पास हो जाता है, कुछ एग्जाम्स में अगर वो पास हो भी गया, चलो पॉइंट्स पे पास हो गया, और एक दो एग्जाम में उसकी कंपार्टमेंट आ गई, फिर उसको वही फीडबैक मिलेगा। अब पेरेंट ये नहीं कहेगा कि चलो अच्छा है, हमें तो ये था कि आप फेल होंगे, चलो आप पास हो गए तो एटलीस्ट कंपार्टमेंट है, अब आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, आप अच्छे से इन टू सब्जेक्ट्स की तो प्रिपरेशन कर ही सकते हो। नहीं, कंपार्टमेंट कैसे आ गई? हम तो पहले ही कह रहे थे, हमने तो पहले ही बोला था तुम पढ़ते नहीं हो। बच्चे का मोरल और डाउन हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं, आई कैन easily अंडरस्टैंड बाय देयर फेशियल एक्सप्रेशन दैट दे हैव बिकम टोटली होपलेस। वाई? तो कैसे वर्ड वो बच्चे यूज करते हैं जब मेरे पास आते हैं पूछने के लिए कि मैम हमारी कंपार्टमेंट है, और लास्ट टाइम तो जो चांस था मैंने उसमें फिल ही नहीं किया था फॉर्म, और मैं अब फिल करना चाहता हूँ तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैम मुझे लर्न नहीं करना आता, या मुझे रीड नहीं करना आता, मैम मुझे तो इंग्लिश के मीनिंग ही नहीं पता, और मेरा ये सब्जेक्ट है जो ये भी इंग्लिश में है, एसएस है या साइंस है या इंग्लिश है, जो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं तो मुझे इंग्लिश रीड ही नहीं करनी आती। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको रीड नहीं करनी आती है, ये फोबिया उनके माइंड में बैठ गया है कहीं ना कहीं कि उनको सच में ही रीडिंग नहीं आती या उनको लर्निंग नहीं आती, उनके माइंड में ऐसा ये फोबिया बन गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो मेरे पास आ रहे हैं, जनरली व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, मैंने उनको सपोज बुक दी, उनको बोला कि बेटा आप इसमें से मुझे 1-2 लाइन रीड करके सुनाइए। तो बच्चा जब 1-2 लाइन रीड करता है तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट द चाइल्ड। क्यों अप्रिशिएट करती हूँ? बच्चे को वहां से एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ टीचर को लग रहा है कि मैं पढ़ लूंगा,
उसके बाद चैप्टर को एक्सप्लेन करना। अगर मैं बोलूँ कि उनको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँ एंड कि वो पूरा क्वेश्चन लर्न करें, तो आई विल बी रॉन्ग, यहाँ फिर मैं गलत हूँ। मैं उनको क्या करती हूँ स्टूडेंट्स को, और मेरी सभी टीचर से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनका स्टडी से इंटरेस्ट टोटली खत्म हो चुका है, तो आपने वहाँ पर क्या करना है, बच्चे को चैप्टर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की बजाय चैप्टर की स्टोरी बता दीजिए, और उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में हिंट भी होना चाहिए आंसर्स का, कि उनको छोटे छोटे वन वर्ड वन लाइन आंसर दे दीजिए, कि जिससे वो जब आप उसका टेस्ट लें वो आंसर कर पाए बच्चे उसका। और जब वो आंसर करें, आप उसको अप्रिशिएट करें करेक्ट करके उन सारे क्वेश्चंस को, तो बच्चे को एक मोटिवेशन मिलेगी यहाँ पर कि हाँ यस आई कैन डू। तो जब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और कॉन्टिन्यूटी में 10-15 डेज तक आपको वो ऐसे ही छोटे छोटे टेस्ट देगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और ये मोटिवेशन जो है उसको बहुत आगे तक लेकर जाएगी, और बच्चे के अंदर लर्निंग का इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली कंपार्टमेंट तो क्लियर होगी ही। द चाइल्ड मैक्सिमम कंपार्टमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, क्लास 10th से। तो द चाइल्ड, अगर आपने बच्चे को मोटिवेट करके उसको 10th की कंपार्टमेंट जो थी वो क्लियर हो गई, ठीक है ना, द चाइल्ड इज रेडी टू गेट पास इन क्लास 11th एंड क्लास 12th। आई होप यूज वो बच्चा फिर क्लास 11th या 12th में ऐसी डिफिकल्टी या ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है और मेरी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, तो कभी भी ऐसा फीडबैक बच्चे के लिए खुद ना बनाएं, या बच्चे का स्टडी से लॉस क्यों हो रहा है या स्टडी से इंटरेस्ट वो क्यों लॉस कर रहा है, उस रीजन को जाने बिना बच्चे को डांटना, मेंटली टॉर्चर करना या उसके मोरल को डाउन करना, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बच्चे का रीजन क्या है उस चीज का, why the child is losing the interest in the study, why the phobia is developing in his mind, try to know the रीजन को जानिए। एंड जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक टीचर से और एक पेरेंट से बेहतर इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाएगा। और जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि हाँ मैं शायद यहाँ पर गलत था या मैंने अपने बच्चे के साथ गलत किया, आप अपने बच्चे को खुद से ही राइट ट्रैक पर ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चा बच्चा है, हम उसे जैसे कह देते हैं ना, चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको राइट ट्रैक पे लेकर आना हम एडल्ट का काम है, हम पेरेंट का, हम टीचर्स का काम है उनको मोटिवेट करने में। देखिए टीचिंग से ज़्यादा मोटिवेशन ज़्यादा काम करती है। आप इस चीज़ को वर्क में लाकर देख सकते हैं, एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।